सुबह से ही हम बात कर रहे हैं डिफेंस को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के, शिपिंग कंपनियों को लेकर के कुछ एक नंबर्स भी आए हैं, कुछ एक आंकड़े लेकर के आए हैं। वो हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, क्या वो नंबर्स हैं, क्या आंकड़े हैं? जी, तो देखिए सर, जितना आप गर्व करें जय हिंद की सेना पर उतना कम है। और हम लोग सबसे पहले कुछ आंकड़े लेके आते हैं तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेके आता हूँ आंकड़े। तो ये देखिए, सबसे भारत जो है ताकतवर सेनाओं में दुनिया में से शुमार होती देखिए किस लिहाज से, ग्लोबल फायर पावर रैंक 2025 की निकल कर आई है। ये बेसिकली क्या होती है, फायर पावर रैंक जो होती है ये 145 देशों में एक इंडिपेंडेंट रैंकिंग देती है ये, और उसमें से छांटती है कि कौन किस रैंक पर आता है और किस आधार पे बेसिकली यहाँ पे जो आर्मी की स्ट्रेंथ होती है, आपका रक्षा बजट कितना होता है और आपके कितने तरीके से आप एक्विजिशन, मतलब जो यहाँ पर बजट जो होता है एलोकेशन किया जाता है, तो तमाम तरह के पैरामीटर्स होते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले अमेरिका है इस नंबर पे और उनका जो बजट है वो $895 बिलियन का है। दूसरे नंबर पे कौन सी कंट्री है वो हम आपको बताते हैं यहाँ पे। पहले नंबर पे तो अमेरिका हो गई और दूसरे नंबर पे हम स्क्रीन पे फ्लैश करते हैं, देखिए रूस है और बजट जो है $126 बिलियन का है। दूसरे नंबर पर है रूस। हम खबर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा उछाल देखने को मिला। तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग, भारत की जो रैंकिंग है वो बढ़ गई है यहाँ पे। तीसरे नंबर पे चीन हुआ, बजट $267 बिलियन का हुआ और चौथे नंबर पे आ रहा है यहाँ पर भारत। तो भारत जो है चौथे नंबर पे पहुंच गया। ना सिर्फ यहाँ पर आप देखिए कि मिलिट्री स्ट्रेंथ के जो यहाँ पर अगर आधार पर देखा जाए तो यहाँ पे चौथा जंप पहुंचता हुआ दिखा, और साथ ही जो बजट है वो $75 बिलियन पे पहुंच गया। तो इस नंबर पे चौथे नंबर पे पहुंच गया है। अब यहाँ पर एनटी की रिपोर्ट आई है जिसने शिप बिल्डिंग जो यहाँ पर सेक्टर है उसके बारे में कुछ तमाम तरह की जानकारी दी। हम स्क्रीन पर लेके आते हैं एक एक करके। तो ये देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो डिफेंस शिप बिल्डिंग पर इनका जो नजरिया है, 2 साल के अंदर 3 गुना होने की क्षमता है यहाँ पे इस सेक्टर को बढ़ने की। अगर बात करें ग्रोथ की बात करें तो 2 साल के अंदर 3 गुना बढ़ सकता है। वित्त वर्ष 2026 से 27 को लेकर आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है और ये जो आउटलुक है ये इनका मानना है कि करीब 2.35 लाख करोड़ के जो ऑर्डर है वो मिलते हुए दिख सकते हैं। इसकी संभावना ये जता रहे हैं। तो कौन कौन से ऑर्डर हैं और किस किस कंपनी को मिल सकते हैं वो भी हम आपको बताए थे। एक बार स्क्रीन पर लेके आते हैं। ये देखिए, कालवेरी क्लास सबमरीन्स। अब ये जो है ये ऑर्डर पहले दिए गए थे, इसकी रिपीटेशन हो सकता है। करीब 3 ऑर्डर जो है वो दिए जा सकते हैं और ये जो ऑर्डर मिलेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर को, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। दूसरे नंबर पे P75I सबमरीन, और जो ये सबमरीन है देखिए पारंपरिक सबमरीन है, उसमें अपग्रेडेशन किया जा रहा है और ये भी जो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को एक ऑर्डर मिलता हुआ दिख सकता है। करीब जो इसकी वर्थ है 70,000 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन कोवर्टीज जो है ये यहाँ पर आप इसको ध्यान दीजिए कि ये करीब 8 वॉरफेयर कवर्टीज का ऑर्डर मिलने की संभावना है। और ये हम आपको बता दें कि एंटी शिप मिसाइल, लैंड अटैक मिसाइल जैसे ब्रह्मोस को फायर करते हैं उस तरह की कैपेसिटी इसके अंदर है यहाँ पर। और 36,000 करोड़ के ऑर्डर यहाँ पर भी मिलते दिख सकते हैं। और आखिरी जो है P17B फ्राइगेट्स है और ये भी वॉरशिप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग आते हैं स्टॉक के ऊपर। 3 कौन से स्टॉक्स हैं जो यहाँ पर इनके रडार पर एंटीक के, वो हम एक एक करके एक बार बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है और टारगेट प्राइस जो है 3,433 रुपये का दिया जा रहा है। दूसरा स्टॉक कौन सा है, ये देखिए कोचिंग शिपयार्ड, फिलहाल के लिए यहाँ पे होल्ड की सलाह दी जा रही है। टारगेट प्राइस 1,481 रुपये दिया जा रहा है। तीसरा स्टॉक जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, यहाँ पर खरीदारी की सलाह है और 2,024 रुपये का यहाँ पे प्रति शेयर के भाव से हिसाब से टारगेट दिया जा रहा है। लेकिन इनका कहना है कि जिस तरीके से ऑर्डर बुक और मजबूत होती जाएगी, एक बार फिर हमको यहाँ पर आकलन करना होगा और देखना होगा कि टारगेट को किस हिसाब से इंक्रीज करना है या फिर घटाना है। वो एंटीक ब्रोकिंग की काफ़ी शानदार रिपोर्ट है। जरा एक एक करके जरा फटाफट दिखा दीजिए जो फाइनल टारगेट है पीसीआर की टीम, ताकि एक एक कंपनी को जरा हम मैम के साथ डिस्कस कर लें। मैम, इन तीनों पे बातचीत हुई है, पहले मझगांव से ही बातचीत शुरू करना चाहेंगे। मझगांव पे 3433 का टारगेट दिया गया, हालांकि लॉन्ग टर्म टारगेट होते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दें क्योंकि ये जो है हर सेगमेंट को अलग से भी अपलोड करेंगे तो हमारे दर्शक उस पर टारगेट समझ सकें। जी बिल्कुल, अगर मझगांव डॉक की बात करें यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो टारगेट हमारा आ रहा है वो तो 3300 का आ रहा है। बिल्कुल जी, जैसा हमने बात की तो 3300 के तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर टारगेट्स दिख रहे हैं मझगांव डॉक के। तो बढ़िया लगता है ये काउंटर। और ये देखिए नए टारगेट्स निकल रहे हैं टेक्निकली चार्ट्स पे, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है। मैंने पहले भी बातचीत की हुई है, तो होल्ड कर सकते हैं, नई बाइंग भी करनी चाहिए इस काउंटर पे।
अभी इमीडिएट टारगेट 3300 का रहेगा। स्टॉप लॉस में 2850 से 2900 के जोन में रखी। चले पहले मझगांव डॉक पे लॉन्ग टर्म का व्यू ये आप देख रहे हैं, ये एंटीक की ब्रोकिंग की रिपोर्ट है, लेकिन मैम का कहना है 3300 के टारगेट तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। चलिए अगली कंपनी जरा फटाफट दिखाइए। कोचिन शिपयार्ड पे होल्ड करने की सलाह है, 1481 के लेवल बताए गए हैं। मैम आप लेवल एक बार फिर से अपने रिपीट कर दीजिए जो लेवल्स आपने बताए थे, आपकी क्या सलाह रही? 1481 ये 1500, हाँ नीचे के भाव 1580 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। मैम क्या अपसाइड आप क्या कह रही हैं मैम? मेरे हिसाब से तो इसमें अपसाइड का टारगेट एक बार जैसा पहले भी चर्चा कर चुके हैं 1500 से 1700 के रहेंगे। माफ कीजिए 1700 के रहेंगे, 1500 तो ये ऑलरेडी चल रहा है, 1581 1700 तक के टारगेट्स रहेंगे। तो मेरे तो अपसाइड टारगेट यहाँ पे 1700 से 1710 के हैं, होल्ड करने की सलाह है। चलिए तो ये यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकता है। लास्ट कंपनी जो थी वो भी एक बार दिखा दीजिए। GRSC 2024 के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, बाय कॉल यहाँ पर दी गई है। 2024 1921 का लेवल तो देखने को मिल रहा है, शानदार मूव 5.5% ऊपर। मैम आपके टारगेट ऊपर के रहेंगे या फिर इससे नीचे के? बिल्कुल ऊपर के टारगेट से तीनों काउंटर मुझे अच्छे तेज लग रहे हैं। इसमें मेरा जो ऊपर का टारगेट है वो आराम से यहाँ पे 2040 तक का है और बने रहिए, होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर पे भी। और स्टॉप लॉस इसमें जो रखा जा सकता है वो तकरीबन 1790 का रहेगा, 1820 का रहेगा और 2000 का लक्ष्य रहेगा। ठीक, चलिए तो ये बात है इन तीनों शेयरों पे, शिप बिल्डिंग शेयरों पे डिफेंस वाली कंपनियां मजबूती के साथ सभी के सभी रफ्तार पकड़ रही हैं। हर्ष थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, ये तमाम अपडेट्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।